नोटिस? का हो? देखो थे। वाह, गुड्डू भजले बने। हे भगवान, ये औलाद भइल की राक्षस। बताव, हर शुभ काम में विघ्न डाल देता। तो चिंता मत कर माई, कुछ ना होई। राम प्रसाद हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉट। हाँ तो राम प्रसाद जी, जी आपका कहना है कि गुड्डू जी आपके बेटे नहीं हैं। जी, लेकिन हमारे मुवक्किल गुड्डू जी का कहना है कि वे आपके ही बेटे हैं और आप दूसरी शादी करके उन्हें उनके अधिकार और उनके हक से वंचित रखने का साजिश रच रहे हैं। देखिए वकील साहब, जबरदस्ती दबाव डालकर किसी दूसरे के बेटे को आप मेरा बेटा साबित नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हैं आप राम प्रसाद जी, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने अपने बेटे की परवरिश बचपन से लेकर आज तक नहीं की? बताइए, क्या आपने अपने बेटे का एडमिशन मेडिकल में नहीं करवाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर गुड्डू जी राम प्रसाद जी के बेटे हैं तो क्या कोई सबूत है, कोई गवाह है? अजीब विडंबना है मिलॉर्ड। जरा सोचिए कि आज एक बेटे को खुद को बेटा साबित करने के लिए बेटा होने का सबूत और गवाह पेश करना पड़ेगा। मिलॉर्ड, अदालत सबूत और गवाहों के आधार पर चलती है। मेरे फाजिल दोस्त को यह बात पता होगी, वरना कोई भी बेटा किसी को भी अपना बाप कह देगा। मेरी अदालत से गुजारिश है कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानी को ना सुनते हुए इस केस को डिसमिस किया जाए और इस फर्जी बेटे का दावा करने वाले लड़के को जालसाजी के लिए उचित सजा दी जाए। क्या प्रार्थी के पास कोई सबूत या गवाह है? है, गवाह है मिलॉर्ड। एक नहीं, तीन गवाह हैं। और मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हमें उन तीनों गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। उन्हें पेश किया जाए। हमारे सबसे पहले गवाह हैं राम प्रसाद जी के गांव के ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, गांव के मुखिया जी श्री ब्रिजेश त्रिपाठी जी। हुजूर, मैं उस खुशी के समय को कैसे भूल सकता हूं जिस दिन गुड्डू का जन्म हुआ था। उस दिन राम प्रसाद जी फूले नहीं समा रहे थे। मारे खुशी कि इन्होंने मुझे ठूस ठूस के लड्डू खिलाया था, वो भी शुद्ध देसी घी के। एनी क्वेश्चन प्लीज? यस मिलॉर्ड। मुखिया जी, क्या मैं जान सकता हूं कि उस लड्डू का साइज क्या था? हुजूर, माई बाप, मुझे क्या मालूम था कि उस लड्डू की साइज बताने के लिए मुझे यहां अदालत में आना पड़ेगा। साइलेंस, साइलेंस। अगला गवाह पेश किया जाए। पंडित जी, जज साहब को जरा यह बताएं कि जब गुड्डू जी का जन्म हुआ था तो उस समय आपने क्या क्या किया था? जनाब, हम पूरे गांव का जन्म पत्री हम ही बनाते हैं। वैसे वो सौभाग्यशाली ब्राह्मण हम ही हैं जो राम प्रसाद जी के कहने पर गुड्डू बाबू का जन्म पत्री बनाए थे। और राम प्रसाद जी हमको बहुत इनाम दिए थे साहब। 51 रुपया नगद और एक जोड़ा धोती हमको इनाम में दिए थे। और वो धोती साहब हम आज भी संभाल के रखे हुए हैं। बहुत ठीक है पंडित जी, उस धोती को हमेशा के लिए संभाल कर रखिए। बहुत काम की धोती थी वो जी। अब आप जाइए। देखा मिलॉर्ड, जब गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहां दाई मां का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मिलॉर्ड, जब गुड्डू जी पैदा हुए थे तो वहां भी एक दाई मां मौजूद थी। मैं उसी दाई मां को इस अदालत में पेश करता हूं। आइए। हाँ तो दाई मां,
जब गुड्डू जी का जन्म हुआ था तो क्या क्या हुआ था, जज साहब को बताइए। माई बाप हम ही हई जे गुड्डू बबुआ के नार कट ले रही। और सरकार, हमरा वो दिन अच्छे से याद हा जब नार के कटाई में राम प्रसाद जी हमरा के सोने के सिकड़ी दे ले रहलन हा, जौन आज भी हम पहिरले बानी। सुरहो आना सच बा सरकार कि गुड्डू बबुआ राम प्रसाद जी के सुपुत्र बाड़े। अब आप जा सकती हैं। जज साहब, मैं भी इस अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। जज साहब, जिस उम्र में इनको तीर्थ यात्रा करना चाहिए उस उम्र में शादी करके बाप बेटे के अटूट रिश्ते को कलंकित करना चाहते हैं, ये बदनाम करना चाहते हैं, ये ऑर्डर ऑर्डर। ये पूरे समाज में हमें गिराना चाहते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूं, कैसे करूं? शांति। एक बेटे पे क्या गुजर रही है मैं कैसे आपको बताऊं जज साहब? ऑर्डर ऑर्डर। अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। कैसे करूं? ये अदालत है और अदालत की एक मर्यादा होती है। इस केस का फैसला अदालत कल सुनाएगी। जज साहब ऐसा मत करिए, कल शादी है इनकी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा जज साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज आज ही फैसला सुनाइए। कल तो शादी हो जाएगी इनकी जज साहब। यार सब ठीक हो जाए, सब तबाह हो जाए यार। अरे सब ठीक हो जाए। आई आई चली चली चली। अरे फैसला हमनी के हक में आई, ओकर चिंता। गुड्डू जी, केस की सुनवाई पूरी हो गई, अब निर्णय आना बाकी है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं सत्य के साथ हूँ जी। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जी। सत्य परेशान हो सकता है जी। पर पराजित नहीं। बेटा तो बेटा होता है। हर बाप अपने बेटे के अंदर राम और श्रवण कुमार की छवि देखना चाहता है। लेकिन वो आपके बाप है, रिश्ते भी कुछ मायने रखते हैं। देखिए, एक बाप बेटा के साथ साथ ये एक हक की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई है। और मुझे पता है कि मेरे साथ भगवान है और कमीना प्रसाद। जिस बेटे की परवरिश के लिए, उसकी खुशियों के लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी बेटे ने आज आपको कोर्ट तक घसीटा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह मुकदमा हिंदुस्तान के हर बेटों के लिए एक सबक साबित होगा। थैंक यू। प्रणाम। अरे ये बताएं कि बारात कब तक लेके आओ तनी? ए बाबू, एक बात रहनी है कि अभी कहानी पर से पर्दा उठा लिहल जाओ। का कहनी है? एक बात रहनी हो कि गुड्डुआ के सुधारे खातिर हमन लोगन जवन नौटंकी कैले बनी जा, झूठ मूठ के बियाह वाला नौटंकी, ओकरा पर से पर्दा उठा लिहल जाओ बाबू। पर्दा हटा लिहल जाओ? हाँ। भरी पंचायत में ब्याह के डेट ऐलान करके, तिलक चढ़वा के, गांव समाज में सब जगह कार्ड न्योता बंट गईल। और रौरा एकरा के नाटक कहता नहीं? ये का कहता रहो? हाँ? अरे हमने के यह बात भइल रहे, अब तो जबरदस्ती बतियावता रहा। का बात भई रहे, का ना भई रहे, हमरा कुछ मालूम नहीं के, बुझाइल ना? है? का बकता रे? अरे बेटा, ये उम्र में हम अगर ब्याह करब तो समाज के काम दिखाए। अरे जवन बेटा के भविष्य सुधारे खातिर हम इतना बड़ा नौटंकी कहनी, वो बेटा के अपन मुंह कैसे दिखाई? हम इतना पागल नहीं खी कि रौरा बेटा के सुधारे खातिर हम अपना बहन के इज्जत दाव पे लगा दी और ओकर जीवन बर्बाद कर दी। देख, नादानी में तहूं कुछ ना समझ पहले, गुड्डुआ के सुधारे के जिद में हमहू कुछ ना समझ पैनी, उल्टा पुल्टा फैसला ले लेनी, बात आगे बढ़त चल गई। ये उम्र में हम ब्याह करब, अपना खानदान का नाम मिट्टी में मिलाई, लोग थूकी हमरा के गाड़ी दे। तो लोग तो पहले ही से थूकत रौरा के ऊपर। आ खानदान के जहाँ तक बात करता नहीं, तो खानदान में रहिए का गल रौरा लगे। अब बेटा के नजर में तो रौरा पहले ही गिर गई बानी। ए राम प्रसाद जी, अगर रौरा बारात लेके ना आई तो हम अपना बहन के डोली रौरा दरवाजे पे लेके आ जाई। रौरा सोच ली। सोच लेनी बेटा। बारात निकली। जो सबूत और गवाह
अदालत में पेश किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, जिससे यह साबित हो सके कि गुड्डू के पिता राम प्रसाद ही हैं। इसलिए यह अदालत। रुक जाइए जज साहब। गुड्डू की वोटर आईडी आ चुकी है। वोटर आईडी ये दे दीजिए। इस वोटर आईडी कार्ड से साबित होता है कि गुड्डू के पिता रामप्रसाद ही हैं। यस। जहां तक इनकी शादी का मामला है वो उनका निजी मामला है, किंतु अगर उनकी शादी से परिवार के किसी भी सदस्य को मानसिक, शारीरिक या आर्थिक क्षति होती है तो वो कानून का सहारा ले सकते हैं। राम प्रसाद जी की व्यक्तिगत संपत्तियों को छोड़कर पैतृक संपत्तियों में गुड्डू का हिस्सा कायम किया जाता है। ला, गुड्डुआ आ गई। बंद कर, बंद कर। नाचे के बहुत शौक बा। तंदा आई काका जवा दो काका जवा। देख डिग्री हो गई है गुडुआ के, डिग्री हो गई। बहुत कमर हिलता ना। ठुस। अब नागिन धुन बजाओ। नाच, नागिन धुन बजाओ। नाच, नागिन डांस करो। बंद कर। नाच बिना साउंड का नाच। नाच नागिन डांस। नाच, नाच। ई का कर रहा बड़ा बाबू तू? अरे परम चपड़ा बनल बड़ा, परम चपड़ा, परम चपड़ा। चल, आई देख ले कोर्ट का डिसीजन। सब लोग साथ छोड़ दी हमार। ए बुढ़ियो, आई देखा कोर्ट का डिसीजन। तहार डबल चश्मा बनवा रुका। ए मुखिया जी, आई देखा कोर्ट का डिग्री है। आ तहार जन्म कुंडली हई देखा। देख ला कारे ठकरा रे। सब हरिया ना दे दे, सब हरी। ए राम प्रसाद जी बाहर निकला। ए फालतू का नाम हुआ होता हर हो? जीतला के बाद भूल गए बनी। का नाम हुआ? कमीना। कमीना, कमीना। लड्डू क्या हो सबके? हाँ क्या हो तनी ही करे के दे रखिए। ए राम प्रसाद, बियाह तू अब एगो ना 25 को करा, कोनो फर्क पड़े के नहीं है गुडुआ के। 25 को करा, लेकिन कोर्ट कहले बा कि अगर तेरा बियाह से हमरा प्रॉब्लम भई